Hi everyone, and today I'm going to solve question number 5 from exercise 11.1. पिछली वीडियो में मैंने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. पहले पार्ट में फिर निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल विजुलाइज करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली है. ठीक है, तो हमें अब एक आर्क को विजुलाइज करना है जो सर्कल के साथ 60 डिग्री बना रहा है. सर्कल के सेंटर से के साथ 60 डिग्री बना रहा है. तो लेट्स टेक दिस. ठीक है, और ये सपोज मान लेते हैं हम ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क. तो उससे पहले हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है. हमें रेडियस गिवन है कितनी, 21 सेंटीमीटर. उसके बाद थीटा एंगल दे रखा है हमारा 60 डिग्री. तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है बुक में. लेंथ ऑफ द आर्क अगर हमें एंगल गिवन है तो इसके लिए होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर. ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, थीटा कितना दे रखा है 60 अपॉन में 360 एंड पाई की वैल्यू पुट करनी है हमें पूरी 22/7 एंड आर की वैल्यू है हमारी 21 3 6 2 एंड ये पूरा कट जाएगा. तो हमारे पास बचेगा कितना, 22 सेंटीमीटर पूरा कट गया. ठीक है, तो यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर. अब निकालेंगे हम द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, जो ये एरिया ये एरिया है हमारा. मैं इसमें सही लिख दूँ, इसका एरिया निकालना है. ठीक है, हमें तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली वही फॉर्मूला पुट करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने. थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. लेंथ निकालने के लिए 2 पाई आर पुट करेंगे क्योंकि ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के, और पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर. तो थीटा कितना है हमारा, थीटा हमारा 60 है, 360 नीचे है, पाई अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 21 एंड अगेन 21. सो 7 3 जा 21, 6 2 11. तो हमारे पास क्या बचा, 11 एंड 21. तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें निकालना है, तो अब आ गया, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है. सेगमेंट कौन सा है सेगमेंट, तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ हाइलाइटर को, क्योंकि हाइलाइटर का कलर थोड़ा डार्क हो रखा है, ये लाइट करते हैं. तो हमें निकालना है एरिया इस सेगमेंट का, जो ए बी पॉइंट ए और बी से जो सेगमेंट बनेगा हमारा ये वाला, इसका एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको जो सेक्टर का एरिया है इसमें से माइनस कर देना है आपको इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो सर्कल का पार्ट था गाइस मैंने उसको यहाँ लेके आ गया हूँ. तो हमें निकालना है एरिया इसका. ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको करना क्या है, जो सेक्टर है ये पूरा, ये पूरा सेक्टर है, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा. तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि जो ये ओ ए है और ओ बी है वो बराबर है.
ओ ए इक्वल टू ओ बी बराबर है, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल की रेडियस क्या होती है, सब बराबर होती है। तो अगर ये रेडियस बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल बराबर होगा इसके। हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों? बिकॉज तो इसके लिए आपने ट्रायंगल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल sides of a triangle are equal होते हैं नहीं होते हैं। तो इससे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। और क्योंकि ये जो दोनों एंगल हो गए इनका सम क्या होगा बेसिकली, तो हम कह सकते हैं एंगल जो ए होगा और एंगल जो बी होगा उसे हम निकाल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल 80 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एंड दोनों एंगल का सम कितना होगा, अगर 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो इन दोनों एंगल का सम होगा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो अगर हम इस दोनों के एंगल के सम को हाफ कर दें तो वो एंगल ए और एंगल बी होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो अगर हम इन दोनों एंगल को फाइंड करें, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम मैं आपको करके दिखा दूँ कि साइड में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना होगा हमारा 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू होगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये होगा हमारा एंगल ए, टू एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना आया हमारा हाफ ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, इतना ये ऑब्वियस है। सो ये हो गया हमारा, तो ये एंगल हमारा ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। फाइन। तो अगर तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी वो क्या है, हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और 60 डिग्री हो गए तो ये जो तीनों साइड है वो भी आपस में बराबर हो जाएगी इस वाले मेथड से, अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस वाले थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जो तीनों एंगल होंगे वो बराबर हो जाएंगे, तीनों साइड होगी वो बराबर हो जाएगी ट्रायंगल की। तो ईजिली हम इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो सिंपली निकाल देंगे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB विच इज √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर क्या है, साइड क्या है हमारी, साइड क्योंकि रेडियस है तो 24 ही है, सॉरी 21 ही है, तो 21 का स्क्वायर विच इज़ 441 √3/4। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको सिंपली माइनस कर देना है इसे एरिया ऑफ सेक्टर में से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the chord क्या होगा
एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर हमने ऊपर निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर 231 है। सो 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 441√3/4। ये पूरा जो आंसर होगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इस ट्रायंगल की वजह से, तो ट्रायंगल को आपको समझना है बस। इसका दूसरा भी मेथड है, इसमें कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा एंगल निकल जाएगा ये। सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, होप यू लाइक इट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।